तस्वीर में आप जिस चेहरे को देख रहे हैं, इस व्यक्ति ने अपने माता-पिता सहित 11 लोगों पर मुकदमा किया। 2 साल पहले अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और अब तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। ये नाम है थलापति विजय, जिसने अपने नाम के गलत प्रयोग का आरोप लगाते हुए अपने ही पिता पर मुकदमा कर दिया था। आज थालापति विजय की पार्टी तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और वो अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आज मैं विजय थालापति के बारे में वो सब कुछ बताऊंगा जो आप शायद अब तक नहीं जान रहे हैं। तो चलिए, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सोचिए, एक सुपरस्टार जिसके नाम पर थिएटर में पटाखे फूटते थे, जिसकी एक झलक के लिए लाखों लोग दीवाने थे, वही इंसान एक दिन अचानक सब कुछ छोड़ देता है और अपनी राजनीतिक पार्टी बना लेता है। जब वो अपनी पार्टी बनाता है तो लोग उसे हल्के में लेते हैं, लेकिन अब वही विजय अपनी रणनीति और फैसलों से सभी को चौंका रहे हैं। तमिलनाडु, जहां राजनीति कभी एम करुणानिधि और जयललिता जैसे दिग्गजों के इर्द गिर्द घूमती थी, आज उसी जमीन पर एक फिल्मी हीरो असली हीरो बनकर सत्ता को चुनौती दे रहा है। ये कहानी है एक एक्टर के लीडर बनने की। विजय ने अपनी फिल्मों में भी सिस्टम करेक्शन और समाज से जुड़े मुद्दे उठाने शुरू किए और फिल्म मर्सल इसका सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। थालापति विजय का जन्म जून 1974 को तब के मद्रास और अब के चेन्नई में हुआ था। जोसेफ विजय चंद्रशेखर का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां सिनेमा सिर्फ प्रोफेशन नहीं बल्कि जिंदगी थी। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर एक जानी-माने फिल्म डायरेक्टर थे और मां शोभा चंद्रशेखर एक जानी-मानी गायिका और लेखिका है। उनके माता-पिता अलग-अलग धर्मों से हैं। पिता ईसाई और माता हिंदू हैं। पिता के डायरेक्टर होने की वजह से विजय का बचपन कैमरा, स्क्रिप्ट और सेट के बीच बीता। लेकिन फिल्मी बैकग्राउंड होना सफलता की गारंटी नहीं होता है। ये बात विजय ने बहुत जल्दी समझ ली थी। साल 1984 में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने चेन्नई के लोला कॉलेज में विजुअल कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया। लेकिन किस्मत ने उन्हें क्लासरूम से ज्यादा कैमरे के सामने ले जाना चाहिए और इसी वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देनी पड़ी ताकि वो पूरी तरह फिल्म इंडस्ट्री पर फोकस कर सके। साल 1992 में उन्होंने फिल्म नलेया थिरुप से बतौर हीरो डेब्यू किया। शुरुआत आसान नहीं थी। फिल्मों को वो रिस्पांस नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी, लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने खुद को बदला और अपने काम को सुधारा और फिर आया वो मोड़ जिसने उन्हें भीड़ से अलग कर दिया। साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म रस्सीगन और यहीं से विजय को मिला एक नया नाम, इलाया थलापति, यानी यंग कमांडर। ये नाम सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनके फैंस का प्यार था। इसके बाद विजय ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक फिल्में आती गईं और उनका कद बढ़ता गया। अब विजय सिर्फ एक्टर नहीं रहे, वो लोगों के इमोशन बन गए थे। थिएटर के बाहर उनकी फिल्मों के पोस्टर पर दूध चढ़ाया जाने लगा। रिलीज का दिन त्योहार बन गया। लेकिन असली बदलाव 2017 में आया जब विजय ने डायरेक्टर इटली के साथ फिल्म मर्सल की। इसी फिल्म के साथ उन्होंने अपने नाम के आगे इलाया थालापति हटाकर थालापति जोड़ लिया। यानी अब वह सिर्फ यंग कमांडर नहीं बल्कि कमांडर बन चुके थे। यह बदलाव सिर्फ नाम का नहीं था, उनकी छवि का विस्तार था। अब विजय एक ऐसे सुपरस्टार बन चुके थे जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस में नहीं बल्कि लोगों की सोच को भी प्रभावित कर रहे थे। उनकी फिल्म थेरी मर्सल और बेगिल सिर्फ हिट नहीं रही बल्कि एक आंदोलन बन गए। फिर आया वो फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। जब विजय अपने करियर की पीक पर थे, तभी उन्होंने ऐलान किया कि वो फिल्मों को अलविदा कह रहे हैं। 33 साल का करियर और इतनी बड़ी स्टारडम छोड़ देना, यह फैसला आसान नहीं था। विजय ने साफ कहा कि अगर वह राजनीति में कदम रख रहे हैं तो उन्हें पूरी ईमानदारी और फोकस के साथ काम करना होगा। फरवरी 2024 में उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी तमीगा विटरी कड़गम यानी TBK की घोषणा की। उन्होंने यह भी साफ किया कि वह 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनका पूरा फोकस 2026 के विधानसभा चुनाव पर रहेगा। शुरुआत में लोगों ने इसे हल्के में लिया, लेकिन विजय ने धीरे धीरे सबको गलत साबित करना शुरू कर दिया। उन्होंने ग्राउंड पर काम किया, लोगों के बीच गए, उनकी समस्याएं सुनी। विजय की राजनीति में आने से पहले उनके परिवार में भी विवाद का मामला सामने आया था। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर ने पहले एक राजनीतिक संगठन बनाया था जिसका नाम था ऑल इंडिया थालापति विजय मक्कल यकम।
पार्टी के नाम को लेकर विजय और उनके पिता के बीच विवाद भी हुआ था। इस मामले को लेकर विजय ने अपने माता पिता समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में विजय ने यह मांग की थी कि उनके नाम का इस्तेमाल चुनाव संबंधित गतिविधियों में ना किया जाए और उनके नाम पर भीड़ ना जुटाई जाए। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक चंद्रशेखर ने इससे पहले भी विजय के फैन क्लब को ऑल इंडिया मक्कलयम के तहत एक राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्टर करने की कोशिश की थी। इस विवाद के बाद विजय ने एक बयान में कहा था, मैं अपने प्रशंसकों और जनता को बताना चाहता हूं कि मेरे पिता की राजनीतिक पार्टी और मेरे बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी संबंध नहीं है, जिसे लेकर दोनों के बीच मतभेद हुए। विजय ने साफ कहा कि उनके पिता की राजनीति और उनके रास्ते अलग हैं। हालांकि कुछ सालों बाद पिता और बेटे के बीच सब कुछ ठीक हो गया और अब वह पिता अपने बेटे विजय की तारीफ करते नहीं थकते हैं और उनकी पार्टी को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करते हैं। खैर, अब बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की। विजय की शादी 25 अगस्त 1999 को संगीता से हुई, जो लंदन में पली बड़ी थी। दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। विजय हमेशा अपनी फैमिली को लाइमलाइट से दूर रखते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार संगीता सोनलिंगम ने अपनी तलाक की याचिका में पति विजय पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था। हालांकि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया था। विजय ने हाल ही में तलाक अनाउंस करने के बाद अभिनेत्री तिशा के साथ पब्लिक में भी नजर आने लगे। तिशा भी अपने रिश्ते को लेकर कभी भी खुलकर नहीं बोला और वह हमेशा बचती रही। फिलहाल अभी तक दोनों का तलाक नहीं हुआ है। बात अगर विजय थलपति की संपत्ति की करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ लगभग 450 से 600 करोड़ रुपए के बीच मानी जाती है। वह एक फिल्म के लिए लगभग 100 से 120 करोड़ रुपए लिया करते थे। चेन्नई के नीलाकरई में उनका एक शानदार सी फेसिंग बंगला है, जिसकी कीमत करीब 70 से 100 करोड़ रुपए तक की करोड़ बताई जाती है। उनके पास रॉयल्स रॉयल GST, BMW और टोयोटा इनोव जैसी लग्जरी गाड़ियां भी हैं। इतनी दौलत और शोहरत के बावजूद विजय की छवि आज भी एक साधारण और जमीन से जुड़े इंसान की है। अथाप्ति विजय ने वो कर दिखाया है जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। फिलहाल 2 साल पहले बनी टीवी के पार्टी ने 77 साल पुरानी DMK पार्टी का किला ढा दिया है। अब देखना यही है कि विजय की पार्टी टीवी ने जो घोषणा पत्र में महिलाओं को लेकर, LPG सिलेंडर को लेकर और डिप्लोमा धारकों को 2500 मासिक बेरोजगारी भत्ता को लेकर ग्राम स्तर पर 25 लाख लोगों को CM पीपल सर्विस एसोसिएट के रूप में नौकरियों को लेकर जो तमाम वादे किए हैं, वो पूरे करते हैं या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।